नमस्ते बच्चों, मैं महेश डी पतंगे आप सभी को 8वीं कक्षा के इस हिंदी विषय में आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम भाषा ज्ञान 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले कक्षाओं में हमने भाषा ज्ञान 1 और भाषा ज्ञान 2 पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं। भाषा ज्ञान 1 संज्ञा पढ़ी थी हमने। कौन सा पढ़ा था बच्चों? भाषा ज्ञान 1 संज्ञा। और भाषा ज्ञान 2 कौन सा था? मुहावरे। संज्ञा और मुहावरे हम भाषा ज्ञान में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी का तीसरा भाग, जो पेज नंबर आपके 26 और 26 पर है, पेज नंबर 26 पर है, भाषा ज्ञान 3, जिसका टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका अर्थ देखेंगे और उसके प्रकार कितने हैं देखेंगे, और उसके प्रकार के एक एक के अर्थ और कुछ उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। जैसे मैंने आपके टेक्स्ट बुक में संज्ञा को शॉर्ट में दिया तो भी फिर भी मैंने उसे डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया था। उसी प्रकार आपका यहाँ पर सर्वनाम भी एक ही पेज में यहाँ पर खत्म होता है, पेज नंबर 26 पर। फिर भी मैं इसे आपको संज्ञा समझने के बाद सर्वनाम समझ सकते हैं, सर्वनाम समझने के बाद कारक समझ सकते हैं, कारक समझने के बाद आप समास आसानी से समझ सकते हैं। ये एक दूसरों से संबंधित ग्रामर रहता है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, समास, ये आगे आपको 10th तक आने तक आपको ये सब ग्रामर आपको परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप सभी अपनी किताब टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 26 पर सर्वनाम दिया है। तो आज हम सर्वनाम का अर्थ और उसके प्रकार और 2 प्रकारों का डिटेल हम जानेंगे। तो चलो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ क्या है मैंने बोर्ड पर सविस्तार लिखा है, आप नोट्स भी कर ले सकते हैं या किताब में है आप वो भी लिख ले सकते हैं। सर्वनाम का अर्थ है वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है बच्चों? वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सरल और संक्षिप्त लगते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या आया है? वाक्य में संज्ञा। ऑलरेडी आपने संज्ञा पढ़ी है, तो संज्ञा की डेफिनेशन, संज्ञा के प्रकार बोल सकते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? हम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण का बोध जहां पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक कौन सा है? जातिवाचक। ये 5 व्यक्ति, जाति, समूह, भाव और द्रव्यवाचक, ये 5 संज्ञा के प्रकार है। तो संज्ञा समझ में आया होगा। किसी व्यक्ति का नाम रहता है, क्यों नहीं किसी प्राणी का नाम रहता है, क्यों नहीं किसी वस्तु का नाम, उसके बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जहां हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं उसके बदले में जो प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको, और ये सर्वनाम का प्रयोग करने से बच्चों वाक्य कैसा बनता है? सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य, एक डेफिनेशन क्या बनता है? सुंदर, सरल और संक्षिप्त लगते हैं। वाक्य सुंदर, संक्षिप्त आपको यहाँ उदाहरण में समझ में आएगा। आप और एक छोटा सा वाक्य है, अगर आप ये नहीं बोल सकते तो ये बोल सकते हैं, ये अर्थ या ये अथवा यानी और एक मैंने वाक्य दिया है। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सेम उसी तरह दिया है, वाक्य में एक डेफिनेशन में शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी जो भी हम संज्ञा यानी नाम की जगह उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पहला उदाहरण जो है मैंने बिना संज्ञा के प्रयोग किए लिखा है और बाद में संज्ञा का प्रयोग कर लिखा है। आप खुद उसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाक्य आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ पहला वाक्य, जो संज्ञा का प्रयोग, क्षमा कीजिए, सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। सीता सीता की सहेली के साथ सीता की सहेली के घर गई। ये कैसा लग रहा है आपको वाक्य? फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं। सीता सीता की सहेली के साथ सीता की सहेली के घर गई। तो ये वाक्य आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा यहाँ पर एक, सीता यहाँ पर प्रयोग हो गए, सीता यहाँ पर दो बार, सहेली यहाँ पर प्रयोग हो गया, सहेली यहाँ पर प्रयोग हो गए। तो वाक्य में हम
नाम को बार बार लेने के बदले वहां पर अगर हम सर्वनाम रख देते हैं तो वाक्य सरल और सुंदर होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। सीता अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। अब आपको ये वाक्य अच्छा लग रहा है कि ये वाक्य अच्छा लग रहा है? यहाँ पर सिंपल सा, सीता अपने सहेली के साथ उसके घर गई। यहाँ पर अपनी और उसके, यहाँ पर हमने इसको प्रयोग किया, यही क्या है बच्चों? सर्वनाम कहलाता है। हम यहाँ पर एक सीता है, इसके वजह अपनी, वहां पर और एक क्या है, यहाँ सीता है, उसके जगह पर उसके, तो यहाँ पर नाम के बदले में हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। यानी नाम के बदले में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, वही सर्वनाम कहलाता है। और एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। राकेश को विमान बहुत अच्छा लगता है, राकेश पायलट बनना चाहता है। ये हमने, तो एक ही वाक्य में राकेश 2 बार दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पर हम नाम की जगह सर्वनाम का कैसा प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, राकेश को विमान बहुत अच्छा लगता है, वह पायलट बनना चाहता है, तो हमने यहाँ पर कौन सा सर्वनाम? वह प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बार बार हम एक वाक्य लिखते हैं, वहां पर नाम बार बार लेने से अच्छा है हम क्या करना, वहां पर वह, यह, तू, मैं, आप, इसने, उसने, क्या, कुछ, ऐसे बहुत से सर्वनाम आते हैं, उसका प्रयोग करने को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर सर्वनाम का मैंने 2 डेफिनेशन दिए और यहाँ पर नीचे 2 उदाहरण दिए, आपको आशा करता हूँ समझ में आए होंगे। अब हम आगे सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानेंगे। बच्चों आगे टॉपिक हम देखेंगे, सर्वनाम का अर्थ और उदाहरण जान लिए, अब सर्वनाम के प्रकार जानेंगे। सर्वनाम में प्रकार या उसे भेद भी कहा जाता है। सर्वनाम में, सर्वनाम के प्रकार या उसे भेद भी कहा जाता है, कहीं का भेद पूछा जाता है, तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद है या सर्वनाम के कितने प्रकार है। जैसे सदने के कितने प्रकार है बोलकर प्रश्न पूछा तो आप 5 लिखेंगे, तो सर्वनाम के कितने प्रकार है पूछने के बाद कितने लिखेंगे? 6। कितने? 6 प्रकार है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार है, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार आते हैं, उसमें सब पॉइंट्स आते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कौन से? उत्तम पुरुष जिसमें उदाहरण मैं, हम आ जाते हैं, मध्यम पुरुष जिसमें तू, तुम, आप आ जाते हैं, अन्य पुरुष जिसमें यह, ये, वह, वे आ जाते हैं। पेज नंबर आपके 26 पर दिया है, देखो बच्चों, देखो वहां पर। और दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें खुद, स्वयं, स्वतः आदि यहाँ पर प्रयोग किए गए उदाहरण के रूप में। निश्चयवाचक सर्वनाम में इसने, उसने, उन्होंने, हम, मैं, हम आदि उदाहरण देख सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जो, तो, जैसा, तैसा, जो, त्यो, अनेक प्रकार से हम यहाँ पर ये उदाहरण के साथ देखते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वनाम में कितने प्रकार है, तो सर्वनाम में 6 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है बोलने के बाद पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम आपको बोलने या लिखने आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने इस प्रकार को देखा। अब एक एक का डेफिनेशन, पुरुषवाचक किसे कहते हैं उसके 2 उदाहरण, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं उसके 2 उदाहरण, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, निजवाचक किसे कहते हैं, निश्चयवाचक किसे, अनिश्चयवाचक किसे, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक किसे किसे कहते हैं, डेफिनेशन और उसके उदाहरण के साथ हम डिटेल में जानेंगे। तो आपको आगे जाकर इसके आगे का टॉपिक कारक समझने में आसानी, कारक समझने के बाद आपको समास समझने में भी आसानी होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे डिटेल बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों। आगे हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन उदाहरण देखेंगे। तो सर्वनाम के अर्थ और प्रकार जानने के बाद सबसे पहला प्रकार हम जानेंगे कौन सा है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। बोलने वाले, सुनने वाले। अब मैं बोलने वाला हो गया, आप अपनी जगह पर बैठकर सुनने वाले हो गए, तो कौन है यहाँ पर?
बोलने वाले, कौन है बोलने वाले? मैं हूँ। सुनने वाले कौन है? आप है। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, अथवा उनको छोड़कर उसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या मेरे बारे में या आपके बारे में बोलने के बदले में, हम उसके नाम के बदले में जहां हम प्रयोग करते हैं, उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, आप क्या कर रही है? आप क्या कर रही है, तो यहाँ पर आप क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और एक और, वह मेरा मित्र है, वहां पर मैं नाम नहीं ले रहा उसका, नाम के बदले में रमेश मेरा मित्र है बोलकर नहीं बता रहा मैं, वह मेरा मित्र है बोलकर मैं बता रहा हूं, नाम के बदले में उसका प्रयोग कर रहा हूं मैं। वह क्या है? वहां पर सर्वनाम में प्रयोग होता है। वे ईमानदार लड़के हैं, मैं वहां पर नाम नहीं ले रहा, नाम की जगह वे का प्रयोग कर रहा हूं। यहाँ पर ये सर्वनाम का प्रयोग होता है। आपको प्रश्न कैसे पूछता है मैं वो भी बताता हूं मैं आपको। इसे निकाल देगा, निकाल देकर आपको एक वाक्य देगा, आप क्या कर रही है, तो इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ प्रयोग हो गया है उसे रेखांकित कीजिए। तो आपको आप वहां पर रेखांकित करना है। यहाँ पर वह मेरा मित्र है, इस प्रश्न को सर्वनाम को पहचान कर रेखांकित कीजिए, यानी रेखांकित कर देना है। वे ईमानदार लड़के हैं, रेखांकित कीजिए, इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ है, तो वे को आपको पहचानना है। यहाँ पर ये सर्वनाम बन जाते हैं। या प्रश्न ऐसे भी दे सकता है, वह मेरे मित्र है, इस वाक्य में सर्वनाम को रेखांकित कर छाट कर लिखिए बोले तो यहाँ पर आगे वह बोलकर लिखना। वे ईमानदार लड़के हैं बोले तो यहाँ पर रेखांकित कर छाट कर इसे ब्रैकेट में रखना। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 प्रकार आते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं, आगे देखेंगे। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जान लिया। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 प्रकार आते हैं, जिसको उत्तम पुरुष सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो उसका एक एक का अर्थ और उदाहरण समझा रहा हूं मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तो आपको समझ में आया होगा। अब उसका पहला भाग जिसमें आने वाला और एक प्रकार उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, अर्थ है बात करने वाला व्यक्ति, बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए और एक बार बताता हूँ, बात करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुनने वाले व्यक्ति नहीं, सिर्फ बात करने वाले व्यक्ति। बात करने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करते, मैं अपना नाम प्रयोग करने के बजाय उसके अलावा जो सर्वनाम का प्रयोग करता हूं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पत्र लिखता हूं, अब मैं मेरा नाम नहीं यूज कर रहा, मैं महेश पत्र लिख रहा हूं बोलकर ऐसा नाम यूज करते क्या? नहीं, तो मैं पत्र लिख रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे नाम के बदले में, यानी जो बात कर रहे हैं उसके नाम के बदले में जो प्रयोग कर रहे हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर मैं सर्वनाम में आ जाएगा। और हम भी वह गांव देखेंगे, अब जितने भी है एक वचन में हो गए, बहुवचन में अगर बोलेंगे तो हम भी क्या देखेंगे? गांव देखेंगे। मैं भी गांव देखूंगा, मुझे माफ कर दो, ऐसे बहुत से खुद के नाम के बदले में प्रयोग करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो यहाँ पर दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन जान लो। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे लिए प्रयोग हो गया। अब बात सुन रहे कौन? आप सुन रहे, कक्षा को सुन रहे कौन? आप छात्र लोग सुन रहे, स्टूडेंट लोग सुन रहे, तो ये आपके लिए प्रयोग होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। डेफिनेशन फिर से एक बार से बोलता हूं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले यानी आप व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, तू बहादुर लड़का है,
मैं तुम्हारा नाम लिए बगैर, राम एक बहादुर लड़का है ऐसा नाम लेने की वजह से, नहीं लेने के बाद मैं तुमको क्या बोलता हूँ, तू एक बहादुर लड़का है, तुम उसे नहीं पहचानते, तुम उसे नहीं पहचानते, आप महान हैं, आप महान हैं। कौन? जो बात सुनने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तू, तुम, आप, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? मध्यम पुरुष सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, इसका और एक प्रकार अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम यानी बात करने वाले और सुनने वालों को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। सुनने वाला भी नहीं और बात करने वाला भी नहीं, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दूसरी जगह पर है, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। नाम में बता रहा, अन्य नहीं, सुनने वाले मैं, बताने वाला मैं, सुनने वाले आप, हमको और आपको छोड़कर कोई तीसरा है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो प्रस्तुत नहीं है, तो उसकी जगह पर हम बात कर रहे हैं तो उसके नाम के बदले में जो प्रयोग करते हैं उसे अन्य सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह तुम्हारा मित्र है, वो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, अगर यहाँ रहता था तो क्या बोलता है? ये मेरा मित्र है बोलकर बोल सकते हैं, ये नहीं, वह मेरा मित्र है, यह आदर्श गांव है, यह एक आदर्श गांव है, वे बड़े लोग हैं। कौन? वे, जो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, वे बड़े लोग हैं, ये हमारे नए साथी है, ये हमारे नए साथी है। वह, यह, वे, ये सब क्या होते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे देगा? तो यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर कर इस वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए बोले तो मैं, हम, अलग कर कर लिखिए बोले तो मैं, हम। आपको पहचानने के लिए हाफ मार्क्स देगा और अलग करने के लिए हाफ मार्क्स देगा, यानी एक वाक्य को आपको 1 अंक देगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए 1 हाफ मार्क्स और पहचान कर आगे लिखने के लिए हाफ मार्क्स। तो दोनों करेक्ट लिखेंगे तो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ और उदाहरण और उसके 3 प्रकार, जिसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम को हमने जान लिया है। अब आगे हम इसका मेन का दूसरा जो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसे देखेंगे। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद अब दूसरा प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले हम उसका अर्थ जान लेंगे। जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम। निजत्व यानी अपने बारे में खुद कहलाता है, निजत्व के बारे में खुद कहलाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम या संज्ञा का निजत्व प्रकट होना हो पर, संज्ञा या सर्वनाम का निजत्व प्रकट होना, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चींटी क्या है? चींटी संज्ञा है, तो संज्ञा का निजत्व यहाँ पर, ये संज्ञा है, संज्ञा का निजत्व प्रकट हो रहा है। चींटी स्वयं खाना जमा करती है, तो चींटी क्या हो गया? सर्वनाम, संज्ञा हो गया। स्वयं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। स्वयं, स्वयं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर खुद क्या हो गया? मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये क्या हो गया? ये निजवाचक सर्वनाम, खुद के बारे में कह ले रहे, अपने बारे में कह रहे हैं। रमेश अपना काम खुद कर लेता है, तो रमेश क्या हो गया? संज्ञा हो गया, संज्ञा खुद के बारे में कह रहा है, तो खुद क्या हो गया यहाँ पर? स्वयं, स्वतः, खुद, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपके पुस्तक में दिया है, देखो पेज नंबर 26 पर, जिसमें निजवाचक खुद, स्वयं, स्वतः आदि ये उदाहरण किसके हैं? निजवाचक सर्वनाम खुद के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का प्रकट होना, संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का प्रकट होने के वाक्यों को हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे चींटी स्वयं खाना जमा करती है, चींटी अगर संज्ञा हो गई तो स्वयं क्या हो गया? क्या हो गया? ये
सर्वनाम कहलाएगा। यहाँ पर मैं सर्वनाम कहलाएगा तो ये खुद यहाँ पर सर्वनाम में आ जाएगा। तो रमेश अपना खाना खुद कर लेता है। खुद का मतलब यहाँ पर सर्वनाम को संबोधित करना होगा, यानी निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आपको सर्वनाम को अंकित कीजिए बोले तो यहाँ पर स्वयं, खुद, यहाँ पर खुद, ये सब आपको अंडरलाइन कर कर पहचानने आना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे। तो बच्चों, हमें भाषा ज्ञान 3 देख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ जान लिए। सर्वनाम के अर्थ के बाद सर्वनाम के प्रकार देख लिए, जिसमें से एक था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें और एक उसके ही सब पॉइंट जैसे उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद हमने देखा निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये तीसरा प्रकार है। सर्वनाम का कितवा प्रकार है? तीसरा प्रकार है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यहाँ पर नाम ही, टाइटल ही बता रहा है कि हम निश्चय करना, हम निश्चय करना कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर नाम ही बता रहा है। तो अर्थ देखेंगे, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति का बोध, बोध का मतलब माहिती, बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति के का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वस्तु है, वस्तु में क्या क्या आता है? कलम है, पेन है, टेबल है, जो भी है वस्तु। स्थान, भालकी है, बिदर है, जो भी नाम, स्थानों के नाम। प्राणी क्या है? हिरन है, हाथी है, ये सब प्राणियों के नाम है। व्यक्ति के नाम राम, रमेश इत्यादि व्यक्तियों के नाम। जहाँ वस्तुओं के नाम निश्चित हो, स्थानों के नाम निश्चित हो, प्राणियों के नाम निश्चित हो या व्यक्ति के नाम निश्चित हो, कॉन्फिडेंस होना कि ये है, निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा हमें कहीं बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण देखा है, उसने हिरन को देखा। हिरन क्या है? यहाँ पर प्राणी है। उसने क्या है? ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उसने, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। हिरन, मैं कहता हूं कि उसने हिरन को ही देखा है, उसे कॉन्फिडेंस है, हिरन को देखा है। नहीं तो मैंने कोई प्राणी देखा है, वो डाउटफुल ही रहेगा। उसने कह रहा है कि मैंने हिरन को ही देखा है, हाथी को नहीं देखा, हिरन को ही देखा है, मेरे आंखों ने हिरन को भागते हुए देखा है। उसकी आंखों को कॉन्फिडेंस है कि वो हिरन ही था। तो जहां कॉन्फिडेंस है वो क्या बन जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेगा। उसने हिरन को देखा, एक निश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य है, तो उसमें सर्वनाम क्या है? उसने है। तो यहाँ पर निश्चय कैसे हो रहा है? कि उसने देखा है, वो कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि उसने हिरन को ही देखा है। अगला, उन्होंने पुस्तक लाई। यहां पर भी कॉन्फिडेंस है, उन्होंने क्या है? सर्वनाम है। उन्होंने क्या है? सर्वनाम है। उन्होंने पुस्तक लाई, पुस्तक क्या है? वस्तु है। पुस्तक क्या है? वस्तु है। उन्होंने पुस्तक ही लाई है, कलम नहीं। यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लाई है, तो वहां पर संशय नहीं है, वहां पर डाउट नहीं है, एक पुस्तक ही लाई है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बन जाएगा? सर्वनाम बन जाएगा। यहाँ पर डाउट नहीं रहने जगह एक निश्चित है, यहाँ निश्चित है, हमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने पुस्तक ही लाई है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? उन्होंने क्या बन जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ है बोलकर बोलेंगे, अंडरलाइन करो तो उसने। इस वाक्य में सर्वनाम कहाँ है? तो उन्होंने। यह रमेश का घर है। ये किसका घर है? मालूम नहीं, ये डाउट में है। ये रमेश का ही घर है, मुझे मालूम है, पहले आ चुका हूं मैं यहाँ पर, ये रमेश का ही घर है, तो हमें कॉन्फिडेंस है। तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम में आ जाएगा। ये कौन सा बनेगा? यहाँ पर निश्चय रहने की वजह से निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिस वाक्य में हमें कॉन्फिडेंस है कि ये है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम ही
कहलाएगा। तो इस प्रकार से फिर से एक बार आपको निश्चयवाचक सर्वनाम को समझा रहा हूँ। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसने हिरन को ही देखा है, दूसरे प्राणी को नहीं देखा, तो यहाँ पर ये उसने क्या बन जाएगा, सर्वनाम बन जाएगा। उन्होंने पुस्तक ही लाई है, दूसरी वस्तु नहीं लाई, पुस्तक ही लाई है, तो ये भी कॉन्फिडेंस बन जाएगा, निश्चय बन जाएगा, तो भी वो निश्चयवाचक बन जाएगा। या रमेश का घर है, मुझे मालूम है, कॉन्फिडेंस है कि ये रमेश का ही घर है, यहाँ और दूसरा किसी का घर नहीं है, ये भी मुझे निश्चय हो रहा है। तो इस प्रकार से ये भी हमें निश्चय हो रहा है कि ये इसी का ही घर है। बच्चों, इसका विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसे मैं ये समझा चुका हूँ, ये निश्चयवाचक समझाया, इसका ही अपोजिट डेफिनेशन और अपोजिट वर्ड क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसमें हमें कोई डाउट है, ये है या नहीं है, डाउट है, उसने हिरन देखा है और क्या देखा मालूम नहीं, डाउट है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, जिसे हम अगली कक्षा में जरूर देखेंगे। बच्चों, आज हमने भाषा ज्ञान 3, इससे पहले हमने भाषा ज्ञान देखा था, जिसमें हमने संज्ञा पढ़े, संज्ञा के बाद मोहरे, मोहरे के बाद आज हम भाषा ज्ञान 3 जो पेज नंबर आपके 26 पर है, उसमें सर्वनाम है। सर्वनाम के हमने प्रकार, अर्थ देख लिए, दो अर्थ, जो एक बार फिर से मैं उसको सर्वनाम का अर्थ समझाऊंगा आपको। वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर और सरल, संक्षिप्त लगते हैं। तो ये सर्वनाम का डेफिनेशन हमने देखा। सर्वनाम में कितने प्रकार है बोलकर आपको पूछे जाएंगे, तो सर्वनाम में 6 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में और 3 अलग से प्रकार आते, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आशा करता हूँ ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम और इसके 3 भाग देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हो गए, तो और एक छोटा सा आपका आगे का भाषा ज्ञान 4 द्वित्व शब्द कहलाते हैं, द्विरुक्ति, उसे भी हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।